नमस्कार, सुप्रभात। 5 नवंबर 2024 का दिन आपके लिए मंगलमय हो, ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 5 नवंबर 2024 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशाशूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दे। 5 नवंबर 2024 को मंगलवार का दिन है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भी है। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ, महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल, शून्य काल और राहु काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल है। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम इन दोनों समय काल में कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य करते हैं तो उसके सफल होने के चांसेस शून्य के बराबर हैं। राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल चारों समय काल में पड़ सकता है। अगर राहु काल, महेंद्र काल और अमृत काल या बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू नहीं करना है। अगर हमने उससे पहले कोई कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल आज के दिन 3 बजे शाम से 4:30 बजे शाम तक है। शून्य काल 10:48 से लेकर 12:24 तक है। फिर 2:48 से शुरू होकर 5:12 शाम तक है। फिर 3:36 रात से शुरू होकर 4:24 सवेरे तक है। बक्र काल 7:36 से शुरू होकर 10 बजे सवेरे तक है। फिर 5:12 शाम से शुरू होकर 6 बजे शाम तक है। फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर 8:24 रात तक है। फिर 11:36 रात से शुरू होकर रात 2 बजे तक है। फिर 4:24 सवेरे से शुरू होकर सवेरे 6 बजे तक है। महेंद्र काल और अमृत काल, इन दोनों समय काल में आप कोई भी कार्य कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो कार्य शीघ्र और जल्दी सफल होगा। महेंद्र काल 12:24 दोपहर से शुरू होकर 2:48 दोपहर तक है। अमृत काल सवेरे 6 बजे से शुरू होकर 7:36 तक है। फिर 10 बजे से शुरू होकर 10:48 तक है। फिर 8:24 रात से शुरू होकर 11:36 तक है। फिर 2 बजे से शुरू होकर 2 बजे रात से शुरू होकर 3:36 रात तक है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि कोई भी कार्य आपने शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य शुरू न करना पड़े तो बेहतर। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो थोड़ी दिक्कतें कम हो सकती हैं, लेकिन दिक्कतें 1000 आने वाली है, ये मान के चलिएगा। अब आगे मैं बताने जा रहा हूं कि इस चार्ट का उपयोग आप कहां कहां और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का मुहूर्त निर्धारित करने के लिए, देखने के लिए। गाड़ी खरीदने जाना है, लड़के देखने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी से मिलने जाना है, एडमिशन दिलाने जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, एग्जाम के लिए जाना है, बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, नेगोशिएशन के लिए जाना है, तो घर से निकलने का समय या फिर ऑफिस से निकलने का समय देखें। अब बात करेंगे दिशाशूल की। मंगलवार का दिन है, उत्तर और उत्तर पश्चिम की दिशा में दिशाशूल है। गुड़ खाने के बाद घर से निकले, लेकिन दिन होता 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में कहीं जाके आप वापस आ जाते हैं तो दिशाशूल का कोई दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से अगर आपको रुकना पड़ता है, उस दिन वापस नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जो है घर से गुड़ खाने के बाद तो निकलेंगे ही, साथ में पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। घर से निकलने से पहले उस समय को देखें, शुभ मुहूर्त को देखें। धन्यवाद। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को ऑन करते हैं। अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप उसका फायदा कुछ उठा सकें और अपने दिन को सफल बना सकें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच।